चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। पार्ट 1 देखते हैं इसका। ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको हम लोगों ने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले इसको एक नंबर के इक्वल लेट कर लेते हैं, वेरिएबल के इक्वल सॉरी। एक्स इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13 पॉइंट्स। तो टेकिंग log on both sides, log of x equal to log अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में जो फर्स्ट ला है लॉगरिथम का वो ये है कि जब यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब दो मल्टीप्लाई नंबर हो रहे होते हैं तो कॉमन लॉग होता है, तो उसको सम की फॉर्म में यूँ लिख लेते हैं 0.8176 प्लस लॉग 13.64। अब कैलकुलेटर पे लॉग लेंगे, लॉग प्रेस करेंगे 0.8176, तो ये देखिए आ गया -0.0874 -0.0874 था, तो उसके आगे 5 नंबर था तो ये ऐड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 प्लस लॉग 13.76 का लेंगे तो आएगा 1.1348। इन दोनों को ऐड किए, ये माइनस का लॉग ऑफ एक्स ऐसे इक्वल आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो आएगा 1.073। अब ये लॉग है तो साइड पे जाके उलट हो जाएगा एंटी लॉग 1.0473। अब जब कैलकुलेटर पे किसी भी नंबर का एंटी लॉग फाइंड करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं देन लॉग, तो इस तरह का आ जाता है 10 लिखा हुआ कुछ। अब इसका फाइंड करना है 1.0473, इसका एंटी लॉग फाइंड करना था तो वो आ गया 11.1506। एक्स इक्वल आ गया 11.15, यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट गिवन है 789.5। अब ये एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट किया एक्स इक्वल टू पावर लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log of x इक्वल log 789.5 एक्सपोनेंट में पावर 8। अब ये log का एक रूल है कि जब एक्सपोनेंट दिया होता है तो उसको स्टार्टिंग पे लिख लेते हैं, देन log 789.5 log ऑफ, बेसिकली तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 1/8 log 789.5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी 2.8974। तो इस नंबर को इस पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.36। ये सारा काम कैलकुलेटर पे हम करेंगे। लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू जस्ट चाहिए तो ये उस साइड पे जाके उलट हो जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा 0.3622। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है तो कैलकुलेटर पे पहले करेंगे शिफ्ट, फिर लॉग प्रेस करेंगे देन ये वाला नंबर, तो आ जाएगी वैल्यू 2.302। एंटी लॉग लेने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करते हैं देन लॉग, उसके बाद जो भी नंबर गिवन होता है 0. लेट करेंगे एक्स के इक्वल, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा लॉग
0.7 बोथ साइड पे लॉग अप्लाई किया। देन लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने कि जब लॉग m/n होता है तो वो आगे डिफरेंस में चला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग माइनस लॉग ये वाला 0.0234, ये नीचे वाला का लॉग आ गया। अब यहाँ पे देखें ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सम में कन्वर्ट हो जाएंगे जब लॉग दोनों पे अप्लाई करेंगे। 0.78 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.0234। लॉग इसका फाइंड करेंगे 0.678 का कैलकुलेटर पे, तो वो आएगा माइनस 0.1688 देन प्लस 0.954 माइनस 2 प्लस 0.3924 सॉरी ये माइनस नहीं इधर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आ रहा है माइनस 0.1688 प्लस 0.9547 प्लस 1.6308 ये कर। अब इन तीनों को ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो करेंगे कैलकुलेटर पे तो आएगा 2.4136। ये लॉग ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ये यहाँ पे थोड़ा वो गलत हो गया था, इसका आया ये और नेक्स्ट वाले का 0.9547 ठीक है, 1.6308 ठीक है। ये वाला ये लाइन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी सॉरी। यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू ये आया, देन एक्स इसी साइड पे रहेगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग उस साइड पे जाके, तो 2.4136 का शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा, वो आएगा 2.302। ये एक्स की वैल्यू यही फाइंड करनी थी। यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट गिवन है 5/2.709 मल्टीप्लाई 7 एक्सपोनेंट में हुआ था रेडिकल में 1.239। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लेट करेंगे, एक्स की इक्वल 2.709 मल्टीप्लाई लॉग ले लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा लॉग 1.239। अब यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब वो लॉग ओपन करेंगे तो प्लस में आ जाएंगे, लॉग 2.709 प्लस लॉग 1.2239। अब ये जो है इसके वो है रेडिकल में 1/5 पावर आ जाएगी, 2.709 1/5 और इसकी 1/7 आ जाएगा 1/7। नेक्स्ट ये लॉग की प्रॉपर्टी एक पड़ी थी कि जब लॉग लिखा होता है और जो उसकी एक्सपोनेंट दिया होता है वो पहले आ जाता है, देन लॉग जिस भी नंबर का फाइंड करना होता है वो आता है, प्लस 1/7
log 1.239 1.5 log 2.709 का फाइंड करेंगे तो वो आएगा 0.4328 प्लस 1/7 लॉग आएगा 1.239 का 0.0931। देन इस नंबर को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0866 प्लस ये इस नंबर को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 0.0133। इन दोनों डिजिट को प्लस किया तो 0.099। अब ये आ गया लॉग ऑफ एक्स के इक्वल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा उस साइड पे जाके। देन इस नंबर का एंटी लॉग कैलकुलेटर पे लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.258। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट सेम एज इट इज़ है और 7 पार्ट इसका करते हैं। 7 पार्ट्स में ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं 83। बाकी जो मैंने छोड़ा है 5 और 6 पार्ट वो सेम एज इट इज़ है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। 92/127 मल्टीप्लाई 5 246। सबसे पहले इसको लेट करेंगे। एक्स की इक्वल एक्स आ जाएगा 83 मल्टीप्लाई रेडिकल 392। देन ले लेंगे लॉग इसके जब पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। रेडिकल से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो ये इसकी एक्सपोनेंट में 1/5 आ जाएगा 1/5। तो log ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखें ऊपर वाले और नीचे वाले दो नंबर दिए हैं जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो नंबर दिए हैं जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि m/n log m/n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डिफरेंस में आ जाएगा log 83 मल्टीप्लाई 92 1/3 माइनस log 127 मल्टीप्लाई 246 पावर आएगी इसकी 1/5। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे सम की प्रॉपर्टी लग जाएगी। जब लॉग अंदर करेंगे तो 83 log ऑफ 92 1/3 पावर माइनस log ऑफ 127। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो log 246 पावर 1/5। यहाँ पे log 246 पावर 1/5 है। log ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी जब मल्टीप्लाई से कन्वर्ट करेंगे तो फिर प्लस आएगा। log 83 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पावर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो इसकी पावर दी हुई है वो log से पहले आ जाएगी 1/3 log 92 माइनस log 127। इसकी पावर 246 की पावर थी 1/5 तो वो स्टार्टिंग पे आ जाएगी। देन log 246 एज इट इज़ रहेगा। log ऑफ 83 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो आएगी 1.9191 प्लस 1/3। नेक्स्ट डिजिट की वैल्यू है 1.9638 माइनस 2.1038 माइनस 1/5 और log 246 वैल्यू निकाली है 2.3909। अब ये वाला नंबर इस पे डिवाइड होगा तो आएगा 0.6546। नेक्स्ट इज 2.1
0.038, ये वाला नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है तो आ जाएगा -0.478। अब ये सारे नंबर प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा आंसर इसका -0.0083। ये इसका आंसर आ गया। देन x इक्वल उधर जाके लॉग एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, -0.0083। इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो इक्वल आएगा 0.9811। तो ये x की वैल्यू है। नेक्स्ट इसका 8 पार्ट है। 438 पावर 3 पहले इसको x की इक्वल लेट किया तो वो आ जाएगा 438 और इसमें स्क्वायर रूट दी हुई है तो 0.056 इसके ऊपर 1/2 आ जाएगी इसकी पावर 4। देन टेकिंग both sides, 438 पावर 3 0.056 पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा 388 पावर 4। बोथ साइड पे लॉग ले लिया। देन यहाँ पे आप लॉग के ये ऊपर नीचे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर और नीचे डिवीजन में भी आ रहा है, मतलब जब लॉग को करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। रूल लगाएंगे लॉग का, मल्टीप्लाई 0.056 पावर 1/2 माइनस लॉग ये सारा टोटल एक ब्रैकेट में है। लॉग आ जाएगा 388 पावर 4, लॉग 388 पावर 4 आ जाएगा लॉग ऑफ x। तो देन ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब लॉग अंदर करेंगे तो आ जाएगा 438 पावर 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.056 पावर 1/2 माइनस लॉग 388 पावर 4। यहाँ पे 388 पावर 4 है। अब ये है कि इसकी पावर 3 दी हुई है तो वो लॉग से पहले आ जाएगी। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी 3.2 एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा किया है। यहाँ पे भी इसकी पावर पहले आ जाएगी 0.056 माइनस 4 लॉग 388। यहाँ पे लॉग 388 है तो लॉग ऑफ x इक्वल आएगा 3। इसकी वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर पे लॉग 438 की तो वो आ जाएगी 2.6415 प्लस 1/2। लॉग नेक्स्ट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -2 आएगी 82 माइनस 4। तो लॉग 388 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2.5888। ये इसकी अब इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.9245। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 1/2 और 2 यहाँ पे -0.7482 -4 इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10.3552। यहाँ पे 10.3552 लॉग ऑफ x किसकी इक्वल आएगा 7.9245।
ये वाला नंबर इस पे डिवाइड हो जाएगा तो आएगा -0.6259 -10.355, यहाँ पे 2 है, 10.3552 लॉग ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो 3.5, देन एक्स इधर ही रह गया, एंटी लॉग आ जाएगा उस साइड पे जाके, लॉग का उलट एंटी लॉग -3.0566, तो प्रेस करेंगे शिफ्ट लॉग, तो जो इसका एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो 0.008777। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है जी अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ दिया हुआ है पी वी पावर एन इक्वल टू सी, तो एन इक्वल है 5/4 के, वी गिवन है 3.5, पी इक्वल है 80, तो फाइंड क्या करना है सी। सॉल्यूशन इसका करते हैं, सॉल्यूशन गिवन है पी वी एन इक्वल टू सी, तो सबसे पहले इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग पी वी पावर एन इक्वल टू लॉग ऑफ सी, तो जब इस पे लॉग ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब इसको लॉग अंदर कैरी करेंगे तो प्रॉपर लॉ जो है इसका वो लगेगा, लॉग पी प्लस लॉग वी पावर एन इक्वल टू लॉग सी, लॉग पी प्लस पावर पहले चली जाएगी लॉग वी इक्वल टू लॉग सी, तो पी की वैल्यू गिवन है 80 है तो लॉग 80 आ जाएगा, प्लस एन की वैल्यू क्या है 5/4, लॉग वी की वैल्यू गिवन है 3.1 इक्वल लॉग ऑफ सी की तो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो लॉग 80 कैलकुलेटर पे लेंगे तो आ जाएगा 1.9030 प्लस 5/4 0.4914 इक्वल लॉग ऑफ सी। अब ये जो नंबर है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 के साथ, देन 4 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे इजीली हो जाएगा 1.9030 प्लस ये नंबर पहले मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, देन डिवाइड होगा 4 पे, तो आ जाएगा 0.6143 इक्वल है लॉग ऑफ सी। इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे 2 पॉइंट, ये जो दो नंबर गिवन है ये जो हमारे पास आए हैं कैलकुलेटर पे, इसको 2 पॉइंट प्लस किया तो 2.5173 इक्वल लॉग ऑफ सी। लॉग ऑफ सी क्या आ रहा है 2.5173, तो सी इसी साइड पे रहेगा, लॉग दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.5173 कैलकुलेटर पे इसका एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा 329, यही इसकी वैल्यू सी की फाइंड करनी थी। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में एक फार्मूला उसने दिया हुआ है प्रोडक्ट का, P इक्वल है 90 × 5 पावर -Q/10 और P इज़ द प्राइस ऑफ यूनिट, फाइंड हम लोगों ने करना है 90 5 -Q/10। यहाँ पे जो फाइंड करना है वो Q की वैल्यू फाइंड करनी है, यूनिट्स फाइंड करने हैं। इसको सॉल्व करते हैं, बोथ साइड पे ले लेंगे लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग पी इक्वल आ जाएगा लॉग 90 × 5 -9/10, 10 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5 = 90 × 5 -9/10 × 5
यहाँ पे ये दो नंबर 90 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे, लाइक लॉग 90 प्लस लॉग 5 पावर माइनस क्यू बाई 10। लॉग 90 प्लस पावर पहले आ जाएगी माइनस क्यू बाई 10, देन लॉग पावर यहाँ पे पहले आ जाएगी जो उसका रूल है, और 5। लॉग 90 फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 1.9542 माइनस क्यू बाई 10 एज इट इज़ रहेगा। तो लॉग 5 की वैल्यू आ जाएगी लॉग 5 0.6989 0.6989। तो वो 10 में 9 है और उसके बाद 7 है, तो वो 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1.9542 माइनस क्यू बाई 10, सॉरी ये वाला जो नंबर है इसको इस पर डिवाइड करेंगे, इधर ही डिवाइड कर लेते हैं। 0.6910 को इस पे डिवाइड करेंगे 10 पे, तो आएगा 0.6990, ये नंबर आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखें जो P है उसकी वैल्यू उसने कहा था 18 है क्वेश्चन में कि 18, तो लॉग ऑफ P है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे P की। स्टार्टिंग पे वैसे तो करनी चाहिए थी, वो 18 है। 1.9542 माइनस क्यू 0.6990। फाइंड वैल्यू करनी है हम लोगों ने Q की, तो log 18 आ जाएगा 1.2553 इक्वल 1.9542 माइनस क्यू 0.6990। तो Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इस साइड पे ले जाते हैं। 1.2 माइनस 1.9542 इक्वल आ गया माइनस क्यू 0.6990। तो इन दोनों को माइनस किया कैलकुलेटर पे, तो माइनस 0.6989 इक्वल माइनस क्यू 0.6990। ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यू इसी साइड पे रहेगा। यहाँ पे ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 0.69। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे r की वैल्यू गिवन है 15 और पाई गिवन है 22/7। तो फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है। ये गिवन डाटा है और a फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग a इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर, तो लॉग a इक्वल आ गया। यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनको लाल लगाएंगे तो आ जाएगा लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर। लॉग ऑफ a एज इट इज़ रहा, लॉग पाई की वैल्यू 22/7 पुट की, प्लस ये पावर 2 दी हुई है, यहाँ पे लॉग से पहले आ जाएगी। देन लॉग r यहाँ पे बच जाएगा, तो r की वैल्यू गिवन है 15, तो लॉग 15 आएगा। देन कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हमारे पास आया लॉग ऑफ a इक्वल है लॉग ऑफ 22/7 और देन प्लस 2 लॉग ऑफ 15। लॉग 22/7 को लॉग इसको सबसे पहले इसमें करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.1429 प्लस 2 लॉग ऑफ 15। इसकी वैल्यू फाइंड की तो आ गया 0.4973 प्लस
2 इंटू लॉग 15 की वैल्यू 1.1761 आएगी। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 2.3522 कैलकुलेटर पे किया। अब ये जो दो नंबर हैं इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इन दो नंबर्स को प्लस किया तो आंसर आया 2.8495। देन ए की वैल्यू सिर्फ जस्ट फाइंड करनी है। ए इसी साइड पे रह जाएगा, ये उस साइड पे जाके उलट हो जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा 2895। तो इसका कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। वी गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो डाटा गिवन है वो है एच की वैल्यू गिवन है 4.2, पाई गिवन है 22/7 और आर गिवन है 2.5। तो फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड वी। गिवन रिलेशन है वी इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टेकिंग log on both sides, log v equal log 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आ जाएगा log 1/3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा log पाई प्लस log आर स्क्वायर प्लस log एच। अब यहाँ पे log 1/3 को करेंगे डिवाइड, तो ये आ गया प्लस log पाई है तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो वो आ जाती है 3.1429 प्लस। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 है इसकी एक्सपोनेंट है 2, पहले आ जाएगा log और प्लस log एच एज इट इज़ रहेगा, log ऑफ वी इसी साइड पे रहेगा, log इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -0.4771 प्लस log इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 0.4973 प्लस 2, log ऑफ आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि log 2.5 है प्लस log एच की वैल्यू है 4.2। अब इन वैल्यूज़ का भी log लेंगे, माइनस 0.4771 प्लस 0. और प्लस 2 log 2.5 आएगा 0.3979 प्लस ये log एज की वैल्यू है जो 4.2 उसकी आ जाएगी 0.6232 माइनस 0.4771 प्लस 2 के इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 0.7958 प्लस ये वाला नंबर आएगा 0.6232। अब इस सारे को प्लस करेंगे, जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस करेंगे, कैलकुलेटर पे 1.4392 वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो जस्ट हमें चाहिए वी है तो वी इसी साइड पे रहेगा, ये लॉग उस साइड पे जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा 1.4392। अब इसका एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे तो आएगा एंटी लॉग इसका किसका लेंगे, शिफ्ट लॉग 1.4392 1.4 तो वो आ गया 27.49 यहाँ तक तो ठीक है।